नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल एस्ट्रो इन्फो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ ही समय में यानी 9 सितंबर को मंगल वक्री होने जा रहे हैं। तो अब मंगल जो कि हम सब जानते हैं कि यह एक बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है। जब मंगल का नाम आता है तो हम जानते हैं बहुत ऊर्जा उसके अंदर होती है। तो हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब यही वक्री मंगल जो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण युद्ध जैसी पृष्ठभूमि भी तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। ज्योतिषीय अर्थों में अगर हम मंगल का अर्थ लें तो मंगल केवल गर्म और गुस्सेल ग्रह मात्र ही नहीं है। इसका अर्थ इसके अलावा भी काफ़ी बृहद है, बल्कि यह एक ऐसी इच्छा शक्ति है। यह एक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यह एक तरह की एनर्जी है मंगल, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव अगर यह एनर्जी हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति उन्मादी हो जाता है। वह इतना उन्मादी हो जाता है कि जब तक कि वह उसे प्राप्त ना कर ले तो उसका पीछा तब तक के नहीं छोड़ेगा। यह एक ऐसा साहसी ग्रह होता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में माहिर है। यह चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन्हें पूरा करने की पूरी ताकत रखता है। तो यह संदेश हमें वक्री मंगल से मिलता है कि वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तत्पर होगा। तो अब हम देखेंगे सितंबर 9 से नवंबर मंगल मेष राशि में रहने वाले हैं। और हम जानते ही हैं कि मेष और वृश्चिक राशि इसकी स्वयं की राशि है। मेष और वृश्चिक राशि का मंगल स्वयं स्वामी है। तो मंगल जिस किसी भी राशि में जब चाहता है या वक्री होता है तो इसके प्रभाव लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन पहले तक के दिखाई देने लगते हैं। वक्री की समयावधि में यह मंगल किस प्रकार से हमें दिखाई देंगे, इस मंगल का किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, यह हम देखेंगे। वक्री की समयावधि में क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में है तो हमें अपने मानसिक संतुलन का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मानसिक संतुलन बनाए रखने में हमें काफ़ी कठिनाइयाँ देखी जा सकती हैं। इस समयावधि में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के झगड़ों या वाद विवादों में हम ना उलझें। इस विशेष समयावधि में एनर्जी लेवल जो होता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ऐसे में क्या होगा कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो ऊर्जा है वह गलत जगह तो नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे हम शुरू में ही बता चुके हैं, ऊर्जा अगर पॉजिटिव जगह लगे तो वो क्रिएटर हो जाती है, लेकिन अगर उसे गलत जगह लगाया जाए या वो गलत जगह लगती है तो वो डिस्ट्रॉय का भी रूप धारण कर लेती है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम उस ऊर्जा को किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस एनर्जी को हमें इस तरह ध्यान लगाना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एनर्जी को योगा में लगा सकते हैं। अब आजकल जिम तो बंद हो गए हैं तो हम योगा कर सकते हैं। योगा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। योगा के विशेष रूप से 2 लाभ हमें हो सकते हैं। पहले तो हम अपने आप को अपना जो एनर्जी लेवल है जो इस वक्री सिचुएशन में इम्बैलेंस्ड दिखाई देता है, उसे ठीक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ऐसा है कि हम मेडिटेशन द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य को भी बैलेंस कर सकते हैं। अपने आप को आवेश से बचा सकते हैं। आवेश से जो गुस्सा है उसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ के लिए भी विशेष टाइम दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुन सकते हैं। म्यूज़िक से माइंड को बहुत ही हीलिंग फीलिंग आती है। आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। आप किसी मूवी को देख सकते हैं। मूवी में टाइम एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की निराशा और हीन भावना को अपने आप से बहुत दूर रखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए।
इस समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसमें कई तरह की बाधाएँ आ सकती है, ऐसा लग रहा है, जिससे कि आपको गुस्सा आ सकता है। जब ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई काम नया शुरू करते हैं और अगर उसमें सफलता ना मिले तो हम एकदम से निराश हो जाते हैं और उस निराशा और हीन भावना के कारण हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो वक्री कंडीशंस होती ही इस तरीके से है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ऐसे समय में एकदम से जो हमारा जो बॉडी का ऊर्जा लेवल है, जो ऊर्जा स्तर है, वो पूरी बहुत से बढ़ जाता है, जिसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे समय में विशेष ध्यान रखें कि लाल और काले रंगों का और वस्त्रों का उपयोग ना करें, इन वस्त्रों से परहेज करें। वक्री मंगल हमसे जुड़े जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हें भी प्रभावित करता है, उनके स्वभाव भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अलग हो जाता है। तो अपने रिश्तों में डीलिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अचानक ही फिजूल में वाद विवाद ना हो, किसी भी वाद विवाद में ना उलझें। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण निर्णय जो लेना ज़रूरी नहीं है उन्हें टाल दें, क्योंकि ज़रूरी निर्णय भी हो तो इस समय विशेष में ना लें, इसे थोड़े समय के लिए टाल दें। वक्री मंगल की पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। उससे पहले से ही प्लान आपको करके रखना चाहिए कि किस तरीके से आपको इस सिचुएशन से अपने आप को निपटना है। आपको इस समय अवधि में अपने आप का विशेष ध्यान रखें, खुद की विशेष देखभाल करें, ताकि समय आने पर अपना ध्यान सही जगह पर आप केंद्रित कर सकें। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम सारे कोविड-19 की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम देखते हैं कि रिश्तों को देखने और उनको अनुभव करने में बहुत ज़्यादा समय मिला है, क्योंकि घर में सभी काफ़ी समय तक के एक दूसरे के साथ में क्वारंटाइन थे, तो हमें एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे से डील करने में काफ़ी ज़्यादा समय मिला है। तो हाँ, आप अपने रिश्तों की बारीकियों से, लोगों से, उनसे अवगत हुए हैं इस विशेष समय में। रिश्तों की इन्हीं बारीकियों के कारण रिश्तों में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी आ गई है। तो ऐसे वक्री मंगल जो एक तरह से ब्रेकअप जैसे सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय बहुत से ब्रेकअप भी आपको, मतलब ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को भी है देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ बातों को समय के लिए थोड़ा टाल दें। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णयों को न लें। वक्री मंगल में निर्माण होने वाली सभी तरह की समस्याओं से बचने के लिए अपने आप को शांत रखें। अपने रिश्तों में थोड़ा कम बोलें और सुने ज़्यादा, क्योंकि यह समय भी निकल जाएगा। इस तरह से आपको इस समय में विशेष रूप से डीलिंग करनी चाहिए। अगर आपका गुस्सा आपके काबू में नहीं रहता है तो एकदम से फूट जाता है, किसी के भी सामने कंट्रोल पावर नहीं होती है, तो आप कुछ विशेष ध्यान रखें, जैसे कुछ लंबी सांसें लें और कुछ बातों को समय पर छोड़ दें। उन पर एकदम से ना करें। रिएक्ट करने की जो आपकी आदत हो जाती है, जो प्लानिटरी कंडीशन इस प्रकार की है कि आपको उस तरह का बिहेवियर हो जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप ब्रेकअप करने जा रहे हैं या ब्रेकअप करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो आपको उस रिश्ते के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ी स्पेस देना चाहिए। क्योंकि वक्री कंडीशंस जो होती है आपको वो मेंटली इनसिक्योर बना देती हैं। लेकिन एक यह भी बात है कि वक्र कंडीशंस आपको अपने आप से मिलवाने के लिए भी आती है। आपको इस समय में अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आप में, अपने मन में अपनी खुद को समझने की गवेषणा करना चाहिए कि हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, और वहीं क्या हम जो चाहते हैं क्या हम वह कर रहे हैं, और अगर हम जो कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। विशेष रूप से हम अगर कोई भी निर्णय सही और गलत के पैरामीटर्स पे लेते हैं तो उसमें थोड़ी गलतियां होने की संभावनाएं कम होती हैं। और जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो आप महसूस करोगे कि आपको अपने अंदरूनी जो अंतर्द्वंद चल रहा था, अंदरूनी जो डिप्रेशन की फीलिंग आ रही थी, उसमें काफ़ी राहत मिल गई है। आप जब मार्गी मंगल हो जाएगा तो आप अपने आप में काफ़ी तरोताज़ा महसूस करोगे और किसी भी नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार पाओगे।
आपको अपना एनर्जी लेवल अचानक से बढ़ा हुआ महसूस होगा। आप अपने आप में रिफ़्रेश फ़ील करोगे। यह समय अपने आप को अपडेट करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसमें जो चैलेंजेस आएँगे वह बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं होंगे, तो इन चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ डील नहीं करना है। इन्हें बस टेम्परेरी लेवल पर समझ के चलना चाहिए। इसीलिए किसी भी चीज़ को परमानेंट समझकर निर्णय न लें। इस समय विशेष में एक और बात ये भी है कि अपनी जो बुरी आदतें हैं, कुछ होती है, एडिक्शंस होते हैं। कुछ लोगों को होता है नशा करने की या व्हाटएवर आदतें जो है उनका त्याग करना चाहिए। उन आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपनी नई आदतों को सम्मिलित करना चाहिए। नए-नए फ्यूचर प्लानिंग्स करनी चाहिए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि वक्री मंगल हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है और अगर हम इस समय विशेष में उस तरीके की प्लानिंग कर ले तो आगे जाकर हमें खुद फ़ील होगा कि हमने जो पास्ट में निर्णय लिए थे वह बहुत अच्छे थे। अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि आपकी मानसिक डिप्रेशन की स्थिति काफ़ी ऐसे समय में देखी जा सकती है आपको। इस कंडीशंस में कभी तो अचानक से लो फ़ील होने लगेगा, तो कभी-कभी अचानक से आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हो। काफ़ी फ्लक्चुएशन आपको अपने मूड में दिखाई देगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, इन सभी फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस से बचने के लिए आपको विशेष ध्यान करना होगा। जैसे आपको म्यूज़िक, जैसे मैंने बताया है पहले भी, म्यूज़िक सुनें, पसंदीदा मूवीज़ देखें, अपनी हॉबीज़ को विशेष समय दें। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करें। व्हाटएवर जो आपको पसंद है, यू यू एन्जॉय दैट टाइम। योगा योगा से होता है कि आपकी एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, ऊपर से मेंटली स्ट्रेस भी काफ़ी कम होता है। मेडिटेशन करें। व्यर्थ के विवादों में विशेष रूप से ना उलझें। तो दोस्तों, ये मंगल की वक्री सिचुएशन को मैंने एनालाइज़ करने की कोशिश की है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राशि अनुसार मंगल आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।